नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर है हमारा एनर्जी, ऊर्जा। चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर। आज का पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है। द्रव्यमान कितना दिया गया है? 20 किलोग्राम। और वह 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। v का मान दिया गया है 6 मीटर प्रति सेकंड। तो आगे पूछा है, गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा पूछी गई है। तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 m v का स्क्वायर। तो 1/2 गुणा द्रव्यमान 20 गुणा v स्क्वायर यानी 6 इंटू 6, 2 से 1 बार और 2 से 20 10 बार। तो ये कितना हो गया? 6 6 36 इंटू 10 करेंगे तो 360 जूल। आंसर 360 जूल। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तब गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? 1/2 m v स्क्वायर। द्रव्यमान दिया गया है 20 किलोग्राम, वेग दिया गया है 6 मीटर पर सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2 गुणा 20 गुणा 6 का स्क्वायर, 2 से 10 बार कट गया, 10 इंटू 36 किया, 360 जूल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? चित्र दिया गया है, यहां पर देखिए एक बड़ा ट्रक चल रहा है और यहाँ पर एक बाइक चल रही है। तो इस चित्र से क्या अनुमान लगाया जा सकता है ऊर्जा के संबंध में, वो बताना है। ऑप्शन देखिए, दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दो वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। तो सबसे पहला देखिए, दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, दोनों गति में। देखो ये गति में लग रहा है ना, ऐसी लाइन से दी गई है, तो किसमें लग रहा है? ये गति में है, दोनों चल रहे हैं। तो इनमें स्थितिज ऊर्जा होगी क्या? नहीं होगी। फिर दूसरा है, उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दो वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। सी है, दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, यह भी नहीं होगा। फिर डी है, दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। दोनों वाहन किसमें है? गति में है। तो दोनों वाहनों में ऊर्जा कैसी होगी? गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दिए गए चित्रानुसार दोनों वाहन गति की अवस्था में हैं, इसलिए इन दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा होगी। इस प्रकार वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाती है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv स्क्वायर होगी। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये। गतिज ऊर्जा हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है, कभी भी ये ऋणात्मक नहीं होती है। नेक्स्ट, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में रिक्त स्थान ऊर्जा होती है। तो निश्चित ऊंचाई पर उठा हुआ पानी, जो बांध होते हैं उनमें एक निश्चित ऊंचाई होती है जिस पर वो पानी उठा हुआ होता है, तो उसमें कैसी ऊर्जा होती है? गतिज, स्थितिज, विद्युतीय या फिर रासायनिक। तो जो बांध का जो पानी होता है उसमें कैसी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर।
लेकिन जब वो पानी बांध से छोड़ा जाता है उस अवस्था में उसमें गति होती है और तब ऊर्जा कौन सी आ जाती है, उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। नेक्स्ट, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा में यदि कोई वस्तु पृथ्वी से ऊंचाई पर होती है तो ऊपर उठाने में पृथ्वी का गुरुत्व बल आरोपित होता है। अर्थात किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाने में पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इस संपादित कार्य के तुल्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी, घटती है, स्थिर रहती है, अनंत रहती है, बढ़ती है। तो देखो, मैंने बताया आपको कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है, पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो वो करती है द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई पर। तो ये तो सेम रहता है, जो गुरुत्वीय त्वरण है ये तो समान रहता है। चेंज क्या क्या हो सकता है, एक तो द्रव्यमान चेंज हो सकता है और एक ऊंचाई चेंज हो सकती है। तो इसमें दिया गया है कि गुब्बारा है तो गुब्बारा नीचे भी वही होगा तो ऊपर भी वही होगा। द्रव्यमान कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो द्रव्यमान के आधार पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं आएगा इसके अंदर। तो अब परिवर्तन किससे आएगा, वो आएगा ऊंचाई से। तो जैसे जैसे गुब्बारा ऊपर जाएगा वैसे वैसे ही स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एच का मान जैसे जैसे बढ़ेगा स्थितिज ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, बढ़ती है। स्थितिज ऊर्जा का मान ऊंचाई के समानुपाती रूप से बढ़ता है। किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। जब कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो एच का मान बढ़ता है जिससे स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा ऊंचाई होता है। नेक्स्ट, यदि साइकिल की गति 2 गुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा रिक्त स्थान हो जाती है। साइकिल की गति अगर 2 गुनी हो जाती है तो जो गतिज ऊर्जा है वो कैसी होगी, ये आपको बताना है। तो मैंने बताया था साइकिल की गति अगर 2 गुनी होगी तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, उसका स्क्वायर। तो 2 गुनी हो रही है, 2 का स्क्वायर कितना, 4 गुना। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। साइकिल की गति 2 गुनी करेंगे तो गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ये देखिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला दिया गया है 1/2 mv स्क्वायर। अब जो गतिज ऊर्जा है वो किसके समानुपाती है, v के स्क्वायर के। तो गतिज ऊर्जा 2 नंबर गतिज ऊर्जा बटा ई के 1 यानी काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर किसके होगी, v2 का स्क्वायर बटा v1 का स्क्वायर। तो v2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो इसको क्या कर दिया हमने, यहाँ तो v2 का स्क्वायर है, बाद में कितना कर दिया, इसको बढ़ा के 2 गुना कर दिया। तो ये कितना हो गया, 2v1 का स्क्वायर बटा v1 का स्क्वायर। तो दोनों को हम सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा यहाँ पे 4 और v1 का स्क्वायर। जैसे इसको स्क्वायर खोलें हटाएंगे ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 की जगह तो 4 और v1 की जगह v1 का स्क्वायर। तो v1 का स्क्वायर से v1 का स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 4। तो इस पहले वाली का कितना गुना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। तो E के 2 यानी काइनेटिक एनर्जी 2 किसके बराबर होगी, E के 1 यानी पहले वाली जो काइनेटिक एनर्जी थी उसके 4 गुना के बराबर। अतः साइकिल की गति 2 गुनी होने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। नेक्स्ट, 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु
को 10 मीटर पर सेकंड एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है। वस्तु की गतिशील ऊर्जा है। द्रव्यमान दिया गया है हमें 30 किलोग्राम। द्रव्यमान 30 किलोग्राम और जो वेग है, वेग दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 यानी हाफ एम का मान 30 इंटू वी का स्क्वायर 10 गुणा 10। तो 2 से एक बार और ये 15 बार, तो कितना हो जाएगा? 1500 जूल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1500 जूल। नेक्स्ट, 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से घूम रही है। वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा क्या होगी? वापस से द्रव्यमान दिया गया है 30 किलोग्राम और वेग दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड। तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1/2 गुणा एम का मान 30 गुणा वी स्क्वायर 5 गुणा 5। 5 इंटू 5 25, 25 दिया 75। 750/2 करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 पंजे 10। 375 जूल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 375 जूल। आई बात समझ में? चलिए आगे। द्रव्यमान 30 किलोग्राम, चाल 5 मीटर पर सेकंड, 1/2 एम वी स्क्वायर से 1/2 गुणा 30 गुणा 5 गुणा 5। 2 का भाग 30 में 15 बार दे दिया, 15 इंटू 25 किया तो कितना आ गया? 375 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु में 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है। वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान दिया गया है 20 किलोग्राम और क्या दिया गया है इसमें? और दिया गया है जी का मान। जी का मान दिया गया है 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम। 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम जी का मान दिया गया है। और क्या दिया गया है? जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, वो दी गई है 400 जूल। ज्ञात क्या करना है हमें? ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी 400 बराबर 20 गुणा 10 गुणा h। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। h का मान कितना आ गया? ऊंचाई का मान 2 मीटर। ऊंचाई का मान कितना आया? 2 मीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम, उसकी गुरुत्वाकर्षण जी का मान कितना? 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम। स्थितिज ऊर्जा कितनी? 400 जूल। ऊंचाई ज्ञात करनी किससे? mgh से। 400 बराबर 20 गुणा 10 गुणा h। 20 गुणा 10 किया तो 200 गुणा h किसके बराबर? 400 के। 400 बराबर 200 गुणा h हो गया। 200 से 400 को काट दिया कितनी बार? 2 बार। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 किलोग्राम के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान कितना दिया गया है? द्रव्यमान दिया गया है 15 किलोग्राम। ऊंचाई दी गई है कितनी? 10 मीटर। जी का मान दिया गया नहीं है। जी का मान हम कितना मान लें? 9.8 नहीं, उससे पॉइंट में आंसर आएगा शायद।
तो ये 1500, 1500, 150, 150, तो हमें क्या मानना पड़ेगा? 10। जी का मान कितना मान लिया हम? जी का मान मान लिया हमने 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी? एम जी एच से। एम का मान 15 गुणा जी का मान 10 गुणा एच का मान भी 10, तो 1500 जूल। जो हथौड़े की स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? 1500 जूल होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्म, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी? वस्तु को ऊपर उठाने में किया गया कार्य के बराबर, और वो कितना होगा? एम जी एच के बराबर। एम बराबर 15 किलोग्राम, जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एच बराबर 10 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी बराबर 15 गुणा 10 गुणा 10, तो कितना हो गया? 1500 जूल। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाले 2 किलोग्राम द्रव्यमान के गोल की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। द्रव्यमान दिया गया है, एम का मान 2 किलोग्राम 2 kg। वेग दिया गया है 30 मीटर प्रति सेकंड। हमें ज्ञात करनी है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। बराबर क्या होगा? 1/2 एम वी स्क्वायर से 1/2 गुणा द्रव्यमान 2 गुणा 30 गुणा 30। 2 से 2 एक बार कट गया, बचा क्या हमारे पास? 30 गुणा 30, तो 900 जूल। राइट आंसर। राइट आंसर कौन सा होगा? 900 जूल। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, द्रव्यमान दिया गया है 2 किलोग्राम, वेग है 30 मीटर पर सेकंड, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर? 1/2 एम वी स्क्वायर के बराबर। 1/2 गुणा 2 गुणा 30 गुणा 30, 2 से 2 कट गया, तो 30 गुणा 30 किया, 900 जूल। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से 2 गुना हो जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी? अभी मैंने बताया आपको कितने गुना वृद्धि होती है। वेग अगर 2 गुना होता है तो वृद्धि उसकी स्क्वायर यानी 4 गुना होती है। वेग अगर 3 गुना हो जाता तो वृद्धि उसकी स्क्वायर 9 गुनी हो जाती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, 4 गुना। ऑप्शन ए राइट आंसर। किसी वस्तु का द्रव्यमान m किलोग्राम और वेग v मीटर पर सेकंड, तो गतिज ऊर्जा कितनी? हाफ एम वी स्क्वायर। ये पहला समीकरण हो गया। गति दोगुनी करने पर 1/2 एम 2v का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 1/2 एम वी स्क्वायर यानी 4 2 का स्क्वायर 4। तो पहले और दूसरे समीकरण की तुलना करेंगे हम, तो ke1/ke2 बराबर 1/4 होगा, क्योंकि ke1 का मान कितना है? ये पूरा 1 मान लिया, तो ये पूरा भी कितना? 1। तो इसके बराबर तो ये हो गया, तो दोनों 1 1, लेकिन इसके साथ ये कितना है? इसका 4 गुना, तो 1/4। तो ke2 बराबर क्या हो जाएगा? 4ke1। दोनों गुणा करेंगे ना हम, ये हो गया भाई ke1 ke2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4। दोनों को गुणा करेंगे, ke2 इधर और 4 को इधर, तो ये कितना हो जाएगा? ke2 बराबर क्या हो जाएगा? 4ke1। पहली का 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना वृद्धि होगी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान m 30 किलोग्राम तथा वस्तु का वेग v 5 मीटर पर सेकंड है, वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। द्रव्यमान दिया गया है 30 किलोग्राम,
और जो वेग है, वेग दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड। हमें ज्ञात करनी है काइनेटिक एनर्जी। 1/2 गुणा एम गुणा वी का स्क्वायर, 2 से 1 बार और ये 15 बार। 15 गुणा 25 करेंगे तो राइट आंसर क्या जाएगा? 375 जूल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 375 जूल। शायद ये पहले आ चुका क्वेश्चन। राइट आंसर क्या होगा इसका? 375 जूल। देखिए, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। एम का मान 30 किलोग्राम और वी का 5 मीटर पर सेकंड। 1/2 गुणा 30 गुणा 5 गुणा 5, काट दिया इसको 15 बार। 15 बार 75 गुणा 5 किया तो 375 जूल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी है? जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। वापस से द्रव्यमान कितना? 12 किलोग्राम। ऊंचाई कितनी? तो भूतल से ऊंचाई तो ज्ञात करनी है। एनर्जी दी गई है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी गई है? 600 जूल। और क्या दिया गया है? जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच से। पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 600 जूल बराबर किसके? 12 गुणा 10 गुणा एच के। 0 से 0 काट दी, 12 एकम 12, 12 पंजे 60। ऊंचाई कितनी आएगी भैया? ऊंचाई आएगी 5 मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 5 मीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, द्रव्यमान 12 किलोग्राम, स्थितिज ऊर्जा 600, ऊंचाई ज्ञात करनी है। 600 बराबर 12 गुणा 10 गुणा एच। यहाँ काट दिया 12 से 1 बार और ये 50 बार। तो 50 बराबर 10 गुणा एच, 10 का भाग 50 में 5 बार, तो एच का मान 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो गति के साथ कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी? तो देखो सीधी सी बात है, जो गति होगी उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो गतिज ऊर्जा होगी। तो जो गति बढ़ेगी तो ऊर्जा भी कौन सी बढ़ेगी? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ऑप्शन सी राइट आंसर। गतिज ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो रेखीय तथा कोणीय वेग दोनों के कारण होती है। इसका सूत्र काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर होता है, जहां एम द्रव्यमान और वी वस्तु का वेग होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में क्या समान है? ए है, एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है। बी है, किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा। सी है, तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है। और डी है, हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है। तो क्या समान है भाई इन चारों में? चारों ऑप्शन में देखो क्या क्या समान है। गतिज ऊर्जा, अति तीव्र गति, गुरुत्वीय खिंचाव या फिर घर्षण बल। तो देखो, तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है, खिड़की का कांच तोड़ सकता है। इसमें गति है यानी गतिज ऊर्जा हो रही है। फिर भी है किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, इसमें भी गतिज ऊर्जा।
तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है, क्यों, क्योंकि हवा में गतिज ऊर्जा होती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, कौन सी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा होगी। तो सभी में समान है क्या, गतिज ऊर्जा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। गतिज ऊर्जा क्या है, कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², जहाँ m बराबर द्रव्यमान, v बराबर वेग। गतिज ऊर्जा के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं, पवन चक्की, ऊपर से नीचे गिरती हुई गेंद, झूला आदि। संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, 3 मीटर द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। द्रव्यमान दिया गया है 3m, m का मान 3m, और कितनी ऊंचाई तक उठाया गया, उसकी ऊंचाई कितनी, h, और g किसके बराबर होगा, g के। स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी भैया, पोटेंशियल एनर्जी m g h के बराबर। m का मान कितना, 3m, g का मान g और h का मान h, कितनी हो जाएगी वो, 3mgh। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 3mgh। देखिए दिया गया है द्रव्यमान 3 मीटर, तो स्थितिज ऊर्जा mgh होगी। m की जगह क्या रख दिया हमने, 3m, 3 मीटर ने 3m, द्रव्यमान कितना, 3m, तो m की जगह 3m रख दिया, g की जगह g, h की जगह h, तो क्या हो जाएगा, 3mgh। नेक्स्ट, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है, तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी, गोली के बराबर, शून्य, गोली से अधिक, गोली से कम। तो देखो जब भी बंदूक चलाई जाती है तो गोली क्या होती है, आगे की तरफ निकलती है। तो जैसे ही बंदूक फायर की जाती है तो पीछे की ओर क्या लगता है, हमें धक्का लगता है। वो क्यों लगता है, क्योंकि बंदूक में भी क्या आती है, उस समय गतिज ऊर्जा आ जाती है। लेकिन वो गतिज ऊर्जा कितनी होती है, तो वो गतिज ऊर्जा गोली से कम होती है। यदि गोली से गतिज ऊर्जा अधिक होगी या गोली के बराबर होगी, तो जितनी दूर गोली जाएगी उतनी ही दूर पीछे बंदूक चली जाएगी। लेकिन गोली की अपेक्षा कम होने के कारण बंदूक हमें झटका मारती है, जबकि गोली अपेक्षाकृत बहुत अधिक दूर तक चली जाती है। जब किसी एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर धक्का मारती है, तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होती है। नेक्स्ट, एक मोबाइल फोन को किसी बालकनी से गिराया गया। यदि मोबाइल फोन का द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम है और मोबाइल फोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मोबाइल फोन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है भैया, तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच से। एम कितना दिया गया है इसमें, 0.5 किलोग्राम, 0.5 गुणा जी का मान 10 गुणा कितनी ऊंचाई से गिराया जा रहा है, ये 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है। तो देखो गुणा करेंगे, पॉइंट हटेगा, एक जीरो कट जाएगी। ये कैसे कटी, पॉइंट हटा तो नीचे क्या आ गया, 10, और 10 से 10 कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, 5 गुणा 100, तो कितनी आई एनर्जी, 500 जूल। आंसर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, 500 जूल राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर।
द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम, ऊंचाई 100 मीटर और जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एम जी एच से तीनों को गुणा किया तो कितना आ गया, 500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऊर्जा का मान ज्ञात करना है जो इसमें निहित है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वो ऊर्जा कौन सी होगी? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो एम जी एच से एम का मान 11 गुणा जी का मान 9.8 गुणा एच का मान 8 मीटर, तीनों को गुणा करेंगे। 11 इंटू 98 करो तो ये कितना आ जाएगा? 980 और 98 11 88। एक सौ 7.8 फिर गुणा 8 करेंगे तो ये कितना आ गया? 856 8 8 64 का 4 हासिल 6 856 56 और 6 62 का 2 दशमलव आएगा 2.4। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, 862.4। ऑप्शन डी राइट आंसर। 11 गुणा 9.8 गुणा 8 कितना आ गया? 862.4 जूल, राइट आंसर। नेक्स्ट, 15 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। तो स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? एम जी एच के बराबर। एम का मान 15 गुणा जी का मान 9.8 गुणा एच का मान कितना? 5। दशमलव हटा, नीचे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, और ये कितनी बार गया? 49। 49 इंटू 15 करेंगे तो कितना हो गया ये? 750 में से 15 घटा दो तो 735 जूल। कौन से ऑप्शन में आ रहा है भैया? दो ऑप्शन में आ गया ये तो। ऑप्शन सी में भी 735 जूल है और ऑप्शन डी में भी 735 जूल है। कितना आ जाएगा? 735 जूल, राइट आंसर। नेक्स्ट, भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करो। जी का मान 9.8 दिया गया है। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। एम जी एच से एम का मान 10 किलोग्राम, जी का मान 9.8 और एच का मान 6। पॉइंट हटा, नीचे 10, 10 से 10 कट गया, कितना बचा? 98 गुणा 6 गुणा कर दो कितना आएगा? 4 48 का 8 हासिल 4, 6 नाम 54 और 4 58, 588 जूल, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई एच तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई एच के 1/4 पर वस्तु में रिक्त स्थान होगी। ऑप्शन देखिए क्या क्या है? कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, समान स्थितिज और गतिज ऊर्जा, अधिक स्थितिज ऊर्जा और कम गतिज ऊर्जा।
तो ये कह रहा है कि एच ऊंचाई तक जाती है, वहां जाकर क्या हो गई, ये रुक गई। तो जब ये ऊपर जा रही थी उस टाइम जो टोटल ऊंचाई थी एच, उसके 1/4 पर वस्तु में ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी। तो देखो, जैसे मान लो ये कुल ऊंचाई है, यहाँ पर आकर वस्तु रुकी, तो यहाँ पे जो ऊर्जा हुई, यहाँ यहाँ क्या हो गया, वो 0 हो गई। ये पूछ रहा है तो इसकी 1/4, यानी यहाँ पर मान लेते हैं 1/4, यहाँ से यहाँ तक ये वस्तु आई, उस समय इसमें कैसी ऊर्जा थी। तो जब यहाँ इस जगह आई थी, देखो जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो तो कम होगी इसके अंदर, क्यों, क्योंकि ऊंचाई कम है। लेकिन इस जगह वेग अधिक था, जैसे जैसे ऊपर आए यहाँ आते ही वेग क्या हो गया, शून्य हो गया, इसलिए वस्तु यहाँ पर रुक गई। लेकिन यहाँ क्या था, वेग अधिक था, तो वेग अधिक था तो गतिज ऊर्जा कैसी होगी, ज्यादा होगी, और ऊंचाई कम थी इसलिए स्थितिज ऊर्जा कम होगी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, कम स्थितिज ऊर्जा लेकिन अधिक गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई एच तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई एच के 1/4 पर वस्तु में कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा होगी। मैंने बता दिया क्यों होगी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थितिज ऊर्जा बराबर एफ एस एम जी एच 1/2 एम बी स्क्वायर 1/2 एम यू स्क्वायर। तो स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, एम जी एच के बराबर, और गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी स्क्वायर के बराबर। यदि एम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर स्थित है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बराबर गुरुत्व बल पिंड के भार के विरुद्ध किया गया कार्य W बराबर एफ डी से, तो पिंड का भार गुणा ऊंचाई, पिंड का भार कितना, एम जी इंटू ऊंचाई, तो क्या हो गया एम जी एच। नेक्स्ट, सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देखो क्या है, एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, कथन है ये, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा रिक्त स्थान होगी। तो जब लंबवत ऊपर की ओर फेंका गया तो जब ये ऊपर बढ़ रही है तो क्या क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। स्थितिज ऊर्जा घटती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा घटती है, या फिर समान रहती है, दोनों समान रहती है। तो जैसे जैसे वस्तु ऊपर की ओर जाएगी तो क्या होगा, जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है, ये ऊंचाई बढ़ने के कारण स्थितिज ऊर्जा बढ़ती रहेगी, और वेग कम होता रहेगा तो गतिज ऊर्जा घटती रहेगी। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है और घटती है। अरे ये क्या, तो दोनों ऑप्शन इसमें भी सेम दिए गए हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है, दोनों ऑप्शन सेम है। ये देखिए यहाँ दे दिया ए और सी दोनों। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं, जबकि स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। जब किसी वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती जाती है तथा गतिज ऊर्जा घटती जाती है। एक समय ऐसा आता है जब वस्तु अंतिम बिंदु पर पहुंचती है तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, अर्थात घट जाती है। यहाँ दे दिया RRV ने इसका सही विकल्प सी माना है, जबकि ए और सी दोनों क्या है इसमें समान है। नेक्स्ट, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। कोई वस्तु है, मुक्त रूप से गिर रही है, उस दौरान रास्ते में एक बिंदु पर कौन सी ऊर्जा बढ़ जाती है वो बताना है आपको। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो ऊपर से मुक्त रूप से गिर रही है तो जैसे जैसे नीचे आती जाएगी इसका वेग बढ़ता जाएगा, तो वेग बढ़ेगा तो कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी इसमें, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जबकि स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी, क्यों, क्योंकि ऊंचाई
कम होती जाएगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी दी गई ऊंचाई से किसी वस्तु के ऊपर से नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरने के दौरान उस वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु के रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है, किंतु इस दौरान वस्तु की स्थितिज ऊर्जा घटती है तथा यात्रा के मार्ग में किसी भी बिंदु पर वस्तु की संपूर्ण ऊर्जा स्थितिज व गतिज ऊर्जाओं का योग नियत रहता है। दोनों का जो योग होगा वो क्या रहेगा? नियत रहेगा। नेक्स्ट, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा अधिक स्थान होती है, बंदूक की तुलना में कम, अगणनीय, बंदूक की तुलना में अधिक, बंदूक के बराबर। बंदूक से बुलेट दागते हैं तो जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी वो कैसी होगी? तो वो होगी बंदूक की तुलना में अधिक होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, बंदूक की तुलना में अधिक होगी। आई बात समझ में? बंदूक की गतिज ऊर्जा कम जबकि बुलेट की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। अब ये कैसे होगी? तो देखो, बंदूक का द्रव्यमान मान लिया m1 और वेग v1, और बुलेट का m2 और वेग v2। m1 बड़ा है m2 से, द्रव्यमान ज्यादा है बंदूक का। संवेग संरक्षण के नियम से m1 v1 बराबर m2 v2, m1 बटा m2 इंटू v1 बराबर किसके हो जाएगा? v2 के। तो v2 बड़ा हो गया किससे? v1 से। तो काइनेटिक एनर्जी क्या? 1/2 mv²। तो एनर्जी फर्स्ट यानी बंदूक की एनर्जी कितनी? हाफ m1 v1 का स्क्वायर। और जो कारतूस है, जो गोली है, बुलेट है, उसकी एनर्जी कितनी? हाफ m2 v2 का स्क्वायर। v2 बड़ा है v1 से, इसीलिए हाफ m2 v2 का स्क्वायर बड़ा होगा हाफ m1 v1 के स्क्वायर से। नेक्स्ट, 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड की गति से समानांतर सतह पर स्लाइड होता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसे तब तक दबाता है जब तक वह ब्लॉक पूरी तरह गतिहीन न हो जाए। गति घर्षण की मात्रा 15 न्यूटन है तथा स्प्रिंग स्थिरांक 10,000 न्यूटन मीटर है। स्प्रिंग रिक्त स्थान से दबता है, यानी कितना सेंटीमीटर स्प्रिंग दबा है वो आपको बताना है। तो चलो इसको देखो, सोल्व करते हैं। तो जैसे हमने मान लिया कि जो दबा हुआ भाग उसको हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। जो स्प्रिंग का दबा भाग है उसको हमने एक्स मीटर मान लिया। कितना माना? एक्स मीटर। इनका द्रव्यमान क्या क्या दे रखा है हमें? देखो, ब्लॉक का द्रव्यमान है 2 किलोग्राम और गतिज घर्षण की मात्रा कितनी? 15 न्यूटन। ब्लॉक की गति 4 मीटर पर सेकंड और स्प्रिंग स्थिरांक 10,000 न्यूटन मीटर। तो सबसे पहले देखो, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा? जो दोनों की ऊर्जा है उसको क्या करना है हमें? बराबर। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1/2 mv²। किसके बराबर हो जाएगा ये? तो ये होगा 1/2 गुणा जो वस्तु का जो क्या नाम है, ये है स्थिरांक है, के मान लेते हैं इसको, के इंटू उसके जितनी ये जितनी मतलब जो इसकी लंबाई है उसको दबाता है, जितनी जगह दबाता है, एक्स का स्क्वायर, इसके बराबर होगा। तो दबा भाग हमने एक्स मान लिया। जो एम है, द्रव्यमान है ब्लॉक का, वो कितना है? 2 kg। और के का मान कितना है? के का मान है 10,000, 10,000 न्यूटन प्रति मीटर। आए बात समझ में? और क्या था? वेग। वेग कितना दिया है? तो वेग दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड। तो रख दो फॉर्मूले में, 1/2 गुणा 2 गुणा 4 का स्क्वायर 16 बराबर 1/2 गुणा स्थिरांक कितना? 10,000 गुणा एक्स का स्क्वायर। 2 से 2 काट दो। आई बात समझ में?
अब ये क्या बच गया, इसका पक्षांतरण कर दो 10,000 का, तो ये क्या बचेगा हमारा, एक्स स्क्वायर बराबर 16 दूनी 32 बटा 10,000। 10,000 का भाग दिया 32 में, तो कितनी बार जाएगा ये, एक्स स्क्वायर बराबर 1 2 3 4, 4 अंक छोड़ के पॉइंट, तो 1 2 3 और 4 दशमलव लगेगी यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 0.0032। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे हम, तो वर्गमूल कितना आएगा इसका, इसका वर्गमूल आएगा, एक्स बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग जाएगा, रूट, तो एक्स बराबर 0.00 √0.0032, एक्स बराबर ये आ जाएगा लगभग आपके 0.056 मीटर। 0.056 मीटर क्या होगा आंसर, 0 अब देखो एक चीज और कर दी इसमें, इसको सेंटीमीटर में बदल दिया, यानी 100 का भाग दे दिया, तो बटा में 100 करेंगे तो दशमलव कहाँ जाएगा उठ के, यहाँ पर आ जाएगा, तो 5.6 सेंटीमीटर, कितना, 5.6 सेंटीमीटर। ऑप्शन में क्या दे रखा है, 5.6 दे रखा, 5.5 सेंटीमीटर लगभग, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। आई बात समझ में, ये देखो एम बराबर 2 किलोग्राम, के का मान यहाँ 1,000 क्यों कर दिया, यहाँ आएगा 10,000 मीटर, वी का मान 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दबा हुआ भाग क्या मान लिया, एक्स मीटर, 1/2 m² बराबर क्या हो गया, 1/2 के एक्स स्क्वायर के, दोनों को बराबर किया, एक्स स्क्वायर बराबर 32/10,000, आ गया एक्स बराबर 0.056 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में चेंज किया तो 5.5 सेंटीमीटर लगभग। नेक्स्ट, ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है, साइकिल चलाते समय कौन सी ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है वो बताना है, रासायनिक ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है, तो देखो साइकिल चलाएंगे तो हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होगी, यानी ऊष्मा उत्पन्न होगी, ये भी उत्पन्न होगी। साइकिल चलाएंगे तो यांत्रिक ऊर्जा, साइकिल यंत्र में आ गई तो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, और गति करेगी तो गतिज ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी, रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। रासायनिक ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणुओं के मध्य परमाणु की स्थिति के कारण तथा विभिन्न छोटे कणों के आपसी स्थिति के कारण होता है, अतः रासायनिक ऊर्जा साइकिल चलाने पर उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि यह एक भौतिक क्रिया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपने तैयारी को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।